राइडर भाई साहब हमारे प्यारे बाबू भैया की एक्सीडेंट वाली क्लिप मेरे सामने गलती से आ गई, तो फिर 45 मिनट में 96 रन से इंडिया जीत चुकी है। अब मैंने लॉन्ग रन बनाया था, मैं बोला था अगर इंडिया जीतेगी तो मैं खाऊंगा। तो मेरा हमारे घर का कालू इतना काला है कि अगर फ्लैश लाइट बंद करूंगा दिखना ही बंद हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग दोस्तों। और आज का ब्लॉग थोड़ा सा लेट शुरू हुआ क्योंकि हम 8 बजे उठे थे। कल रात को हमारे सामने भी भाई साहब वही यूके राइडर भाई साहब हमारे प्यारे बाबू भैया की एक्सीडेंट वाली क्लिप मेरे सामने गलती से आ गई, तो फिर थोड़ा टाइम लग गया निकले मतलब सोने में। फिर मैंने देखा कि भाई क्या ही चल रहा था उनके साथ। अभी तो बचे हुए हैं, मतलब बच गए हैं, पर गाड़ी की जिस तरह हालत थी तो भगवान ही साथ था उनके जो बच गए हैं। अच्छी बात है, बचे रहें। और डिप्रेशन में जब कोई व्यक्ति जाता है तो क्या क्या हो सकते हैं साइड इफ़ेक्ट हमने आज देख ही लिए। भाई कोई बिलीव नहीं कर रहा था उनके ऊपर, पर मुझे था, क्योंकि बताया मैंने ब्लॉगिंग में बहुत सारा मतलब मोटिवेशन उनसे ही लिया था। भाई क्या ही कर सकते हैं, समय सबका बदल जाता है कई बार। फिलहाल आ रहा हूँ आलू खोदने। देखो ये देखो 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 देखो, ये देखो इतनी खोदी हमने और इतनी आलू निकली है। ये देखो इतनी, ये सारी ऑर्गेनिक है। पता है यहाँ गोबर की खाद में आप लोगों को प्रूफ दिखाता हूँ। ये देखो भाई साहब, ये पूरी गोबर की खाद में हमने लगाई थी आलू। अभी थोड़ी सी खोदी है, इतनी आलू निकली है। इसको पूरा खोदूंगा, यहाँ से लेके वहाँ तक जब खोदूंगा कम से कम 2 से 3 बोरियाँ निकल जाएगी। उधर अनुज से भी मैंने बोरी मंगा ली है, सारी बोरियाँ भर भर के अब इकट्ठा करेंगे। घर में तो कुछ रखी ही हुई है, पर अभी इन सबको अलग रखेंगे क्योंकि ऑर्गेनिक है ना, इसीलिए। कभी आपने मधुमक्खी को पराग चुनते देखा है? देखो मैं बहुत देर से हूँ। इसके पैर देखो गाइस, ये देखो इसके पैर में येलो येलो सा है ना, ये भाई पराग लेके जा रही है भाई इस सीजन में। देखो 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 देखो। भाई मैं क्या ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, पर जबरदस्त भाई। ये देखो पराग इसने इकट्ठा किया भाई, बहुत देर से मेरे आसपास घूम रही। इसके पैर देखो, जैसे अपन कार्टून्स में देखते हैं ना, येलो येलो सी, भाई पूरे पराग इसने इकट्ठा किए हैं। तो पास से लेके चलता हूँ, धीरे धीरे कोशिश करता हूँ। अरे वो उड़ रही है ना, दूर जा रही है मेरे, इसको डर लग रहा होगा। देखो 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 देखो, दिख रही है? दिख रही है आपको? दिख रही है कहीं पे? हाँ, तो ऐसे ये पराग इकट्ठा कर रही है गाइस। ये रही, ये है, ये जा रही है, वो चली जा रही है। ऐसा फाइनली फाइनली एक लाइन हमने खोद ली है करो। उस बहुत बड़ी नहीं थी, पर उसमें एक तगाड़ी में निकली आलू। ठीक है, ये लगभग 5 किलो से ज़्यादा ही है। ठीक है, 5 10 8 8 8 किलो तक आलू निकली है। एक रो में निकल रही है, अच्छी निकल रही है। और देख सकते हो आलू क्वालिटी क्या ही ज़बरदस्त है। बस हमें नहीं कट्टों में भरना है और अब खोदना शुरू करते हैं और खोदते हैं, देखते हैं एक टाइम में हम कितनी आलू की लाइंस खोद सकते हैं आज। वो रही हमारी गैती, गैती बोलते हैं इसको, गैती। तो भाई साहब देखो, अभी अपन नहा धो चुके हैं क्योंकि धूप ज़्यादा हो गई थी, तो आलू वाले हमने नहीं खोदा। हम करने वाले हैं हमारे कूलर को रिपेयर। ये देखो दोनों टटियाँ पड़ी हैं, 2 कूलर हमारे पास, एक फाइबर वाला एक स्टील वाला। स्टील वाले में जंग लग चुका है, काफ़ी पुराना हो चुका है, पर चलता बहुत सही है। बाहर उसको पोताई कर दी थी पापा जी ने। हमने इसकी जालियाँ लाई हैं, वो किनारे पड़ी हुई हैं। ठीक है, अभी जिस दिन आया था उसके अगले दिन लाई थी हम लोगों ने सारी जालियाँ वगैरह। तो आज इन सब में जाली वगैरह सेट करेंगे, वाटर कूलर मतलब वाटर पम्प सेट करेंगे और इन्हें चलाएँगे क्योंकि गर्मी का मौसम अभी स्टार्ट हो चुका है। तो कूलर वगैरह हम लोग अब रेडी कर दें। अंदर वाले कूलर के लिए भी हमने एम सील लाई है, उसमें कहीं से पानी लीक कर रहा था। देखो एम सील, ये बड़ी अजब चीज़ है भाई। मतलब 2 अलग अलग इसमें केमिकल टाइप में रहते हैं, इनको मिला दो और फिर आप इसे कहीं भी लगा दो, अप्रूव। कहीं भी मतलब पानी नहीं बहता। ठीक है, तो जा रहे हैं इसे पोताई करने क्योंकि अंदर साइड में जंग लगा है और बाहर साइड तो पोताई हो ही चुकी है, पर इसमें अभी अंदर साइड ना जंग लगा हुआ है, इसलिए पोत दिया जाए, थोड़ी देर लाइफ बढ़ जाएगी इससे। नहीं तो ये तो भाई बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगा। देखो क्या ही हालत हो रखी है इसकी। आराम से ये देखो भाई, हमने ये जालियाँ लाई हैं भाई, वो लकड़ी वाली मिली नहीं तो हमने यही वाली उठा लाई दोनों। इसके अंदर एक तो ये 150 की पड़ी है हमें, अब इसके अंदर पता है 3 ठो रहती हैं। देखो इसको खोलूंगा ना, इसी के अंदर कूलर के 3 साइड के लिए, 1 ये 2 ये 3। ये कचरा बहुत हो रहा है, इसको बाहर ले चल के सेट करेंगे। मतलब इसके अंदर 3 अंदर जालियाँ रहती हैं। और भाई साहब ऐसे हमने लकड़ियों से बांध दिया है एक। अब गर्मी हो रही है, शाम को बांधेंगे बाकी, क्योंकि उन दोनों का पेंट नहीं सूखा है अभी, इसीलिए। भाई साहब फिलहाल हो चुकी है शाम, हमने आलू आलू जो खोदनी थी खोद ली है। इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच चल रहा है, अच्छा टारगेट है हमारे पास, 255 का टारगेट है। अभी तक बैटिंग शुरू नहीं हुई न्यूजीलैंड की, तब तक
हमने सोचा थोड़ी सी व्लॉग बना लिया जाए, क्योंकि इसी फ़ोन में हम मैच देख रहे हैं। तो आज हमारे घर में बन रहा है, देखो देखो भाई साहब। अब आप लोग सोच ही सकते हो, जिन्हें पता उन्हें पता ये क्या है। ये लौंग लते बन रहे हैं भाई साहब। ये देखो, ये आज लौंग लता बन रहा है। ये इसमें खोवा वाला लौंग लता बन रहा है, सिंपल नहीं बन रहा है। इसकी चाशनी पड़ी हुई यहाँ पे रखी है। और हमारे घर में बनी है आज सलोनी। तो दो चीज़ें बनी है आज हमारे यहाँ, लौंग लता बना है और सलोनी बनी है। उधर मम्मी बनाएंगे। देखो मम्मी मेरी बोलती नहीं है, पर मम्मी ही बनाएंगे सब। तो देखो दोस्तों, 10:45 में 96 रन से इंडिया जीत चुकी है। मम्मी ने लौंग लता बनाया, तो मैं बोला था अगर इंडिया जीतेगी तो मैं खाऊंगा। तो इंडिया जीत चुकी है। हमें मुझे पहले से ही पता था, बस हम लोग ऐसे ही मजे के लिए देख रहे थे। फिलहाल तो वो जीत तो पहले के 10 ओवर में गए थे, मुझे पता था। पर टाइम हो चुका है, 5 मिनट बाद में अपना मुँह मीठा कर सकते हो। देखो इंडिया की जीतने की खुशी में आप लोग भी मजे करो। लौंग लता और बना दो ना। चलो, अभी पटाखे फूट रहे हैं भाई साहब। बहुत सारी आवाज आ रही है। अच्छा लग रहा है लोगों को ना कितना अच्छा लग रहा है। सारे फैन मूवमेंट्स आज बहुत ज़्यादा ही अच्छे हो रहे होंगे। तो दिन की शुरुआत आलू खोदने के साथ और दिन का अंत हो रहा है इंडिया की विनिंग के साथ। देखो इंतजार कर, उसको देखो, वो भी खाने का इंतजार कर रहा है। देखो हाँ, ये देखो इंडिया जीत, अभी तक टीवी देख रहा था। भारत जीता है तो उसके बाद आया है। तो मेरा हमारे घर का कालू इतना काला है कि अगर फ्लैश लाइट बंद करूंगा दिखना ही बंद हो जाता है। इतना काला कैसे हो सकता है? एक आध दो बार तो मैं खुद इसको धोड़ा हुआ अंधेरे में बैठा रहा तो दिखता ही नहीं है। ये ब्लैक ही हो गया एकदम। आवाज आ रही होगी, पटाखे फूट रहे हैं, डीजे भी बज रहा है। इधर खाना देंगे पापा जिसको। ये पुक्का दिखा दिखा, ये है अंधेरा साया। कितना पटाखे फूट रहे हैं, दिवाली बनाए। वो देखिए देखिए, रेड रेड उधर लाइट्स आ रही हैं, इसमें तो नहीं आ रही, उधर ही हम लोग को आँख में दिख रही हैं। देखो अरे कितना, मैं ऐसे दिखाता हूँ। वो देखो गाइस पेड़ के पीछे। अरे यार फ़ोन कैप्चर ही नहीं कर रहा। पर वो देखो देखो देखो, छोटी सी लाइट दिखी वो। तो उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।